नाजरीन, आप देख रहे हैं आली न्यूज़। मैं आपका मेज़बान चौधरी फजल रहमान। हमारे पास मौजूद हैं बेनज़ीर इनकम सपोर्ट का प्रोग्राम जो चल रहा था उससे माली इमदाद लेने वाले एक LOC के रहने वाले फ़र्द हैं, जिनकी ये स्कीम से इनका नाम मिला करके इनकी वो इमदाद रोक दी गई है। नाजरीन, इसमें जो सर्वे के लिए टीम बनाई जाती है वो तो परफॉर्मे के मुताबिक करती है, लेकिन बसा औक़ात परफॉर्मा बनता गलत है कि उसमें कुछ चीज़ें शहर की बुनियाद पे कराची, लाहौर, इस्लामाबाद या मीरपुर और मुज़फ़्फ़राबाद के रहने वाले शहरों की बुनियाद पे बनती हैं, जबकि देहात में उसकी ज़रूरत ज़रा मुख्तलिफ होती है। और कुछ लोग नज़र साहिब सरबत नज़र आते हैं या सफ़ेद पोश बेहतर, लेकिन वो इंतहाई मुफलिस होते हैं। कुछ ऐसे ही वाक़यात हमारे पास यहाँ LOC पे 0 पॉइंट पे रहते हैं, आखिरी घराना है। तो इनसे बात करते हैं। ये मेरे पास घर आए हैं, इस वक्त मैं अपने घर मौजूद हूँ। जी, आप अपना तारुफ दें। जी, मेरा नाम सदाकत अली है। वल्दियत मोहम्मद बूटा है। अब तो आपका पासपोर्ट बना हुआ है? जी, मेरा पासपोर्ट बना हुआ है। आपके पास बाइक भी है? नहीं, बाइक नहीं है, लेकिन पासपोर्ट बना हुआ। और कब आप गए थे फिर उन्हें मुल्क, कब वापस आए? वापस आए हुए तकरीबन 5 साल हो गए। 5 साल हो गए। बच्चे कितने आपके? बच्चे 6 बच्चे हैं। नाजरीन, 6 बच्चे हैं। और आपके जो घर है वो भी LOC पे है? जी। और को बड़ा बिजनेस को कारोबार है? कोई कुछ नहीं है, मेहनत मजदूरी करता हूँ। तो आपकी इमदाद बंद होने से ये सूरत हाल बड़ी ख़राब हो गई है। जी बिल्कुल। तो आप क्या चाहते हैं कि ये बहाल होनी चाहिए? जी, बहाल होनी चाहिए। और पासपोर्ट की बुनियाद पे जो बंद हुई है ये गलत है? जी, पासपोर्ट की बुनियाद पे। जी नाजरीन, ये देखना ये होता है कि अगर किसी के पास पासपोर्ट है तो क्या उसने पासपोर्ट कर्ज लेके बनवाया, क्या उसने माल मवेशी बेचे, क्या उसने इर्द गिर्द के घरानों से एक बहुत बड़ी रकम लोन लेकर अपना वीज़ा लगवाया और फिर वहाँ से भी डिपोर्ट हो गया या अरेस्ट हो गया या वापस आया और बेरोज़गारी कर रहा है। अब जो डाटा वाले हैं, जो नादरा वाले हैं, वो जब चेक करेंगे तो पासपोर्ट 2-2, 3-3 भी एक घराने के हो सकते हैं और वो आखिरी दर्जे का गरीब और मुफलिस हो सकता है। तो ये कोई ऑथेंटिक वे नहीं है। अगर गवर्नमेंट ने ये बनाया तो ये कतन गलत है। इस पे गवर्नमेंट को अपनी पॉलिसी पे नज़रसानी करनी पड़ेगी। और अगर किसी के पास साइकिल है तो मोटरसाइकिल है तो वो भी उसने किस्तों पे लिया 5,000 पे, उसका कर्ज उससे नहीं उतर रहा। और अगर उसका मकान पुख्ता है, लोगों ने मदद दे के बनवाया, ये बात नहीं है। इसका अथेंटिक रूल वो जो है उसमें यह लचक होनी चाहिए कि हकायक, ऐन हकायक के मुताबिक जो इमदाद है वो मिले और बेनज़ीर इनकम सपोर्ट या दीगर इदारे जो हैं वो उस पर तवज्जो दें। नाजरीन, हुक्काम बाला से इनकी इसी तरह के और लोग जो हैं उनकी अपील है कि बेनज़ीर इनकम सपोर्ट के हवाले से जो परफॉर्मे उसकी वेरिफिकेशन या उसकी जो सेटिस्फेक्शन है उसमें बेहतरी लाई जाए, उसमें शफाफियत लाई जाए, हक़ाइक़ के मुताबिक उस इमदाद को बहाल किया जाए। और यहाँ जो समाजी इदारे आ रहे हैं, जो समाजी शख्सियात इमदाद दे रही हैं, वो भी इंतहाई सफ़ेद पोश लोगों को नज़रअंदाज कर रही हैं और मखसूस इर्द गिर्द के अपने अजीज़ व अकारब और ताल्लुक़ वाले लोगों को वो शिफ्ट कर रहे हैं। और जो समाजी इदारों के साथ काम कर रहे हैं वो भी कहीं कोताही करते हैं और कहीं उनसे हो जाती है। तवक्को करते हैं कि हुकूमत वाला इस पर तवज्जो देंगे और समाजी इदारे खुसूसन निहाला चाई और LOC, बड़ो और सुना और डन्ना, इन इलाकों पे तवज्जो ज़्यादा देंगे जहाँ पे लोग बिल्कुल अपने घरों से निकल नहीं सकते और इंडियन गोलाबारी का भी शिकार हैं। मैं मुखातिब हूँ आपका मेज़बान चौधरी फजल रहमान, आपसे यहाँ निहाला चाई के इलाका से समानी सेक्टर से इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह हाफ़िज़।